हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नया व्लॉग है। और अब मैं ये व्लॉग ससुराल जाते हुए बना रही हूँ। तो मेरी मम्मी विदा करने के लिए आई थी, पर रास्ते में कुछ दिलाना था मम्मी को। तो मम्मी कहती चल मैं तेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलती हूँ, वहाँ से दिला दूँगी। फिर उसके बाद ये पानी का जो रीत करते हैं वो रीत कर दूँगी। तो मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ गई रास्ते में। फिर मेरी मम्मी ने सामान दिलाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मिठाई लेने के लिए रुक गए। हमारे यहाँ रोहतक की सबसे फेमस मिठाई है। मिठाई ला के मेरी बहन कहती है कि ले, मैं अपने पति के लिए ना पितीसा लेके आई हूँ। मेरे को कहती खा ले। फिर मैंने कहा नहीं, तू लेके तो अपने पति के लिए आई है, मेरे लिए तो बस फॉर्मेलिटी कर रही है कि हाँ भाई लेके आई हूँ पतीसा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ना लेके तो आई है, चल खा ही लूँ। फिर मैंने पतीसा खा लिया। मेरे को पतीसा अच्छा लगा बहुत सारा। पतीसा खाते खाते भाई भूख लग गई थी। फिर मैंने यूँ कहा भाई हम घर जा रहे हैं तो घर के लिए ना कुछ लेके चलेंगे। तो हमारा प्लान बना कि हम गोहाना से ना पकोड़े लेके चलेंगे। तो हम ये रास्ते में जा रहे हैं गोहाना वाले रास्ते पे हम चल पड़े। अब जाने के बाद हम देखा तो मैं उतरी तो गाड़ी का हाल देखो कितना गंदा होया हुआ है। मेरे पति गुस्सा लेगा इस पे। फिर उसके बाद हमने कहा चल कोई ना, आपे करा लेगा। फिर हम यहाँ से उतरे। फिर मैं कहा चलो 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 पाई पाई चलेंगे। वहाँ पे फुहारा चौक पे है मिठाई की दुकानें हैं, बहुत सारी पकौड़ों की दुकानें भी हैं। हम वहाँ पे जाएंगे। ये देखो पकौड़ों की तरफ कितनी तेज भागते हुए, सीधा जाके हलवाई के पास ही खड़ा हो गया मेरा जीजा तो है। और फिर हमने लाला आत्माराम वाले से हमने पकौड़े लिए। पकौड़े लेने के बाद फिर हमने कहा चलो पकोड़े ले लो। पकोड़े लेके भाई पकोड़े वाले ने मेरे को दे दिए। और मैं पकोड़े लेके वेट कर रही हूँ। और मेरी बहन हलवाई की दुकान के बाहर वेट करी। और मेरा जीजा अंदर घुसा पड़ा है। अब यूँ नहीं पता वो खा रहा था कि कुछ ले रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं कहा चल इतना यहाँ पे जलेबी बन रही है गरम गरम, तो जलेबी कह रहा। फिर मेरा जीजा आगे कह रहा मैं ले आया। फिर कहता मैं तेरे लिए गाजर पाक लेने गया था। फिर रास्ते में हमने मम्मी के लिए मूँगफली लेनी थी। हमने यहाँ से ही संका से मूँगफली मन कर ले, तू भी संतरे पंतरे कुछ ले ले। फिर मैंने कहा यार पकोड़ों से ना आई कांट वेट, मुझे तो भाई पकोड़े खाने हैं। मैं रास्ते में ही खाने लगी। एक दो पकोड़े मैंने रास्ते में ही लपेट दिए। लपेटने के बाद फिर मेरे को ना थोड़ा सा ना ज़्यादा ही मतलब एक दो पकोड़ा खाया ना, मेरा चक्कर सा बन गया। मेरी बहन कहती है कि ले तू आगे बैठ जा। मैंने कहा नाना भाई तू अपने पति के साथ बैठ। फिर इनका प्यार उमड़ रहा था यार, इसलिए मैंने इनको बिठाया था आगे। देखो देखो मैंने इसीलिए बिठाया था कि ये अपने देख खुद खा के खिला दिया। फिर मेरे को ले तू खुद खा ले, यू नहीं मेरे को खिला दी यार। देखो ये देख लो। पर अब बहन को भूल गई है, बहन ने खुद खाया। फिर से फिर गाजर पाक लेके आए मेरे जिया जी मेरे लिए। मैंने फिर गाजर पाक खाया। गाजर पाक बहुत टेस्टी था। पर बता रहे थे 500 रुपये KG वाला गाजर पाक लेके आए हो। मेरी बहन कह रही है देख ले बता रहा है तेरे को। मैंने कहा कोई ना, 500 रुपये मेरे से ज़्यादा थोड़ी ना। फिर हम यहाँ से गोहाना से निकलते हुए गाँव की तरफ हमने मुँह किया। मतलब जा रहे थे रास्ते में। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे खेत है, मैंने को यहाँ पे वीडियो बनानी है। फिर मैंने यहाँ पे एक आधी वीडियो बनाई, शूट करी। वीडियो बनाते बनाते मेरे जिया जी कहते कि भाई ना यहाँ से खेतों में खड़ी होके बना। फिर खेतों में खड़े, मेरे को डर लग रहा था मैं कदे पढ़ ना जाऊँ। मैं कहा कोई ना आप पीछे पीछे होते जाओ। मैं कहा पढ़ोगे तो आप पढ़ जाओगे, मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर हमने रास्ते में मेरे पति देव जी के दोस्त दिख गए। वो बोले भाई तुम जा रहे हो तो मेथी लेके जाना, खेत की मेथी की रोटी खाना तुम। फिर वो मेथी दे के गए हमारे को। फिर हम लास्ट में मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरी मम्मी वेट कर रही थी बहुत सारा, कह रही है मेरा जी नहीं लग रहा। मेरा पति देव देखो। फिर अब घर पहुंच के मेरा पति देव तो आराम से आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि ये भी घूमी गया हुआ था, घूमी गया। फिर उसके बाद हम पकोड़े लेके आए थे। फिर हमने चूल्हे में आग जलाई और हमने चाय बनाई और चूल्हे के पास बैठ के पकोड़ों का एंजॉय किया।